हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने नैनीहाल और नैनीहाल में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे नाना जी का घर जो कि 250 साल पुराना है। तो हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप और मैंने 200 रुपये क्या का लग रही है? पेट्रोल भर दिया है क्योंकि पेट्रोल जो है 200 का आना जाना हो जाएगा मेरे घर से। और मेरा नैनीहाल पड़ता है राम मंदिर के घांगल गांव में। तो दोस्तों स्कूटी में भर चुका है 200 रुपये का पेट्रोल। कार्तिक को तो लगती है यहाँ पे बहुत भूख, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। तो ज़्यादा समय न लेके मैं आपको सीधे ले चलूँगा दोस्तों अपने नैनीहाल, और सीधे दिखाऊंगा नैनीहाल का वो घर जो 250 साल पुराना हमारे नाना जी का है, जिसको अभी भी मामा जी ने संरक्षित किया हुआ है। तो दोस्तों उस वक्त न लेके मैंने आपको सीधे दिखा दिया है हमारे नैनीहाल का वो घर, जिसकी सीढ़ियाँ आज भी वैसी की वैसी ही हैं जैसे मैंने बरसों पहले देखा था। तो ये है दरवाज़ा और इसकी कुंडी भी आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे मैंने देखा था। तो हम करते हैं अंदर प्रवेश। तो दोस्तों छत आज भी काली थी। आज से जब छोटा सा था तब भी ये काली थी। अब ये पेंट था या आग का ग्रीस होता है वो है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ आने के बाद नाना नानी की यादें आने लगी मुझे। तो ये रहा वो पुराना खिड़की जहाँ से ज़बरदस्त हवा आती थी गर्मियों के टाइम में भी। यहाँ का मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन भाई साहब ये खिड़की पे बैठ के जो मैंने बचपन की यादें आ रही है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता था इस खिड़की में। और देखो हमारे नाना जी के ये हथियार, वो मिस्त्री भी हुआ करते थे, तो आज भी वैसे की वैसे रखे हुए हैं इसी कमरे पे। तो इस कमरे से मेरी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। और नानी जी का ये देखिए, नानी जी के पास उस समय 2 भैंसें हुआ करती थी और दूध दही की बिल्कुल कमी नहीं। तो इसी चीज़ से अम्मा जो है लस्सी बनाया करती थी, जिससे घी भी निकलता था और लस्सी भी बनती थी। और ये देखिए अब ये जो लकड़ी है ये पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार में है, लेकिन मामा जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से रखा है। रस्सी भी बंधी हुई है देखिए दोस्तों। और यहाँ पे हुआ करता था चूल्हा, और उस चूल्हे पे अम्मा के हाथ की रोटी, आय हाय क्या ज़बरदस्त खाना बनाती थी अम्मा। बहुत स्वाद था उनके हाथ में। और ये बगल में अलमारी जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये है जब दूध दही तो यहाँ पे स्टोर किया जाता था, और ये अलमारी हुआ करते थे उस टाइम में। और यहाँ पे हमारे नाना जी अपने रेडियो को, टैप रिकॉर्डर को, जूतों को यहाँ पे रखते थे। और ये सारी अलमारी है दोस्तों, आज भी वही लकड़ी हैं। और पहले की लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते थे, दीमक नहीं लगते थे, तो वो लकड़ियाँ आज भी वैसी की वैसी हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस खिड़की से बाहर का व्यू कितना सुंदर है, और यहाँ से बड़ी अच्छी हवा आती थी। और आप सोच रहे होंगे लकड़ी भी नई होंगी, तो कुछ भी नया नहीं है, ये आज से पहले जैसा था वैसे ही है। और तो पहले खिड़की बंद कैसे करते थे मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ होता था। ये दोनों साइड पे लकड़ियों के बनाए हुए, पहले मजबूत था, थोड़ा सा अब ये हिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों लगाने के बाद इस पर एक फट्टा लगा दिया जाता था, जिससे कि दरवाज़ा एकदम बढ़िया तरीके से बंद हो जाते थे। अब तो ये साला हिल रहा है, बाकी देखने लायक स्थिति में है ही। और यहाँ पे सारा सामान घर का होता था, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो और आपको बता दूं दीवारें, फर्श आज भी मिट्टी का ही है। पहले ज़्यादातर क्या, सारे ही घर मिट्टी के हुआ करते थे फर्श। और ये देखिए दोस्तों, ये बगल वाला मकान नया बनाया है। बाकी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ये घर, वैसे ही इसके बगल में हुआ करता था। जैसे इस सीढ़ी का मुंह उधर है, उस सीढ़ी का मुंह इधर होता था, और बीच में भी पत्थर की सीढ़ी होती थी। तो अब मामा ने वो सीढ़ी तो वो सॉरी वो घर तो हटा के पूरा नया बना लिया है। बाकी ये जो घर है ये मामा जी ने यादगारी के तौर पे वैसे का वैसे ही रखा है। यहाँ पे अम्मा जी का, हमारी नानी जी का भैंस बंधा हुआ था, और उनके पास 2 बैल भी थे। तो जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बकरियां थी, 2 भैंसे थे, 2 बैल थे। तो उस टाइम पे क्या था, काम भी बहुत ज़्यादा करते थे लोग।
उसमें खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती थी। ये देखिए दोस्तों, ये माल बखाई में जाने वाली सीढ़ियाँ जो कि आज भी वैसी की वैसी हैं, एक पत्थर यहाँ से नहीं हिला है। और मैं तो बचपन में बहुत जाता था यहाँ से, बड़ा अच्छा लगता था। आज भी ये रास्ता वैसी की वैसी ही है, ऊपर बाकी भी वैसी की वैसी लग रही है। कुछ चेंजेस हुआ है, किन्हीं लोगों ने नया मकान बना लिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो नीचे रास्ता जा रहा है, ये पानी के धारे के पास जा रहा है। गर्मी के टाइम में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है और सर्दियों के टाइम में गर्म पानी आता है। यहाँ के पानी की खासियत ये है। और हमारे नाना जी ने 2 बैल पाल रखे थे, तो उन बैलों को खेत में जोतने के लिए जो इनके गले पे लगता है, ये भी आज भी वैसे वैसे रखा हुआ है। थोड़ा सा ख़राब स्थिति में है, लेकिन देखने योग्य है ही, कितना पुराना ये लकड़ी है। तो दोस्तों, जब पुरानी चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा एक जो यादें हैं नाना नानी की, वो एकदम से फेस के सामने आ जाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस घर के बगल में मामा जी ने बहुत बड़ा घर बना लिया है। और अब तो ये घर ऐसा लगता है 5 स्टार होटल की तरह, बहुत सुंदर घर बना लिया है। और मामा जी की एक खासियत है कि उन्होंने जो पुराना मकान है वह वैसी का वैसा नाना नानी जी की याद में वैसी का वैसी रखा है। तो बगल में मंदिर भी है दोस्तों। और ये है हमारे नाना नानी जी।